हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम कर का वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेमेस्टर 4 की क्लासेस। जी हाँ, आप लोग जो सुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है और सच भी है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सेमेस्टर 4 की क्लासेस और ये जो क्लासेस होंगी वो क्या होंगी, रेगुलर बेसिस पे होंगी। मोस्टली सारी एग्जाम क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, अगले सेमेस्टर को टारगेट करना है। तो आप सभी हमारे साथ बने रहे और देखते रहे हमारे इस चैनल को, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे किसके बारे में, 4th सेमेस्टर के बारे में। बात करें हर सेमेस्टर की तरह 4th सेमेस्टर में भी क्या है, 4 यूनिट्स है। फर्स्ट यूनिट की अगर हम बात करें, यूनिट फर्स्ट, इस यूनिट का नाम है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। नेक्स्ट बात करें, ये होगी यूनिट सेकंड। नेक्स्ट है थर्ड यूनिट और ये है फोर्थ यूनिट। ये सारी यूनिट्स क्या है, फोर्थ प्रेजेंट है। अब हमें पढ़ना है किसके बारे में है, तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये यूनिट जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में। हम यहाँ पे बातें करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। क्या होते हैं ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? ऐसे कंपाउंड जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होगा किसके बीच में, मेटल और लिगेंड के बीच में, उसे हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और जिस ब्रांच में हम इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टडी करेंगे उन्हें कहेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अब ये मेटल और लिगेंड क्या होते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। ये कुछ इस तरीके का क्या है, मेरे पास मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे जो M है वो दिखा रहा है किसको, मेटल को शो कर रहा है। और यहाँ पे ये जो L है यानी ये दिखा रहा है लिगेंड को। और यहाँ पे जो ये N है ये बता रहा है नंबर ऑफ लिगेंड को। कुल मिला के एक ऐसे कंपाउंड जिनमें मेटल और लिगेंड के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होगा, उन सभी कंपाउंड्स को क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहेंगे। अब ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं किस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, कुछ इस तरीके से बॉन्ड बनाएंगे। होता क्या है, मैक्सिमम केसेस में ये जो लिगेंड होता है वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको दे देता है, मेटल को। इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, इस लिगेंड को इलेक्ट्रॉन डोनर कहेंगे, क्योंकि ये क्या काम करता है, इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है किसको, मेटल को। और यहाँ पे ये जो मेटल है इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है। इसीलिए इस मेटल को कहेंगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। मेटल कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, क्योंकि लिगेंड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, ऐसी कंडीशन आ जाती है कि ये जो मेटल होती है वो भी अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको देने लगती है, लिगेंड को। ऐसा कब होता है, ऐसा तब होगा जब इस मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल्स में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से फिल्ड हो जाएंगे, यानी ये फुली फिल्ड हो जाएगा। ऐसे केस में अगर हम और इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जा नहीं पाएंगे। तो ऐसे में ये जो मेटल होगी वो फिर से क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको देना स्टार्ट कर देगी, लिगेंड को। इसका मतलब है यहाँ पे जो एरो का साइन आएगा वो किसकी तरफ होगा, लिगेंड की तरफ।
यानी जहां पे क्या है एरो का साइन आ रहा है उसे तो हम क्या कहेंगे, ये है लिगेंड की तरफ, यानी इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और जहां से जा रहे हैं वो क्या होगी, मेटल होगी। तो ऐसे में हम क्या कहेंगे, अब की बार इस लिगेंड को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहेंगे, और यहाँ पे ये जो मेटल है इसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनर कहेंगे। लेकिन ये जो सेकंड पॉसिबिलिटी है इसके होने की जो क्या है टेंडेंसी वो काफी कम है। मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि जो लिगेंड होते हैं वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको देते हैं, मेटल को देते हैं। आज तक हमने किसके बारे में पढ़ा है, बॉन्डिंग के बारे में, कि बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं। तो हमें पता है जो बॉन्ड होते हैं फर्स्ट होते हैं आयनिक। आयनिक बॉन्ड का मतलब होता है कि ऐसे बॉन्ड जो आयंस के बीच फॉर्म्ड होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड कहेंगे। सेकंड बॉन्ड कौन से होते हैं, सेकंड होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड यानी ऐसे बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ Cl2 के बारे में, तो Cl2 में क्या होंगे, दोनों Cl के बीच में ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है वो कैसे बना होगा कि इस Cl ने भी एक इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा, डोनेट, और इसने भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा, तभी जाके इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बना है, कोवेलेंट बॉन्ड। यानी यहाँ पे क्या होगी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। थर्ड बात करते हैं किसके बारे में, मेटेलिक बॉन्ड के बारे में। मेटेलिक बॉन्ड कौन से होते हैं, ऐसे बॉन्ड जो मेटल्स के बीच होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, मेटेलिक बॉन्ड। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह दूं Mn2CO10, यानी दोनों मेटल के बीच जो बॉन्ड होगा उस बॉन्ड को क्या कहेंगे, मेटेलिक बॉन्ड कहेंगे। और लास्ट फोर्थ कौन सा बॉन्ड है, वो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको हमें पढ़ना है। क्या होता है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, पहली बात तो जो भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं उनके पास क्या होंगे, दो तरीके के, ये कह दो स्पीसीज होंगी, एक तो डोनेट करने वाली और एक क्या होगी यहाँ पे एक्सेप्ट करने वाली होगी। जो डोनेट कर रही है उसके पास क्या होना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट एक लोन पेयर तो होना ही चाहिए, तभी वो क्या कर सकती है, डोनेशन कर सकती है किसको, इस बी वाली स्पीसीज को। सेकंड बात, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसके पास क्या होना चाहिए, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल, यानी वो फुली वैकेंट होना चाहिए, तभी हम क्या करवा सकते हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करवा सकते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे जो मेटल है वो तो क्या है, बिल्कुल वैकेंट है, खाली है, जबकि लिगेंड के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, और इन्हीं इलेक्ट्रॉनों की वजह से ये क्या करेगी, अपने इलेक्ट्रॉन को जैसे ही डोनेट करेगी तो इनके बीच में ये जो बॉन्ड बना है इस बॉन्ड को ये क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, यानी सॉरी कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड कहेंगे। और ऐसे कंपाउंड जिनमें ये मेटल और लिगेंड के बीच में ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है उन सभी कंपाउंड्स को क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहेंगे। और साथ साथ यानी केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में हम इसकी स्टडी करेंगे उसे कहेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ये तो हो गया जर्नल इंट्रोडक्शन किसके बारे में, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। अब हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि हम इन कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड को किस तरीके से शो करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन की। इसमें क्या होगा, इसमें एक तो होगा मेरे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, ये है यानी मेटल है और लिगेंड है, और इस मेटल के साथ ये एन यानी एन है नंबर ऑफ लिगेंड जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से अब इस पूरे एंटाइटी के ऊपर स्फीयर के ऊपर लगा हुआ है पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे बी मेरे पास क्या है, एक एनायन है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। ऐसा है, हमेशा पॉजिटिव वाला यानी कैटायनिक पार्ट हमेशा आगे आएगा
और एनायनिक पार्ट क्या आएगा, हमेशा पीछे की तरफ आएगा। अगर हम दूसरे की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, अगर A पॉजिटिव है, मैं A किसको कह रही हूँ यहाँ पे, किसी कैटायनिक पार्ट को, और एनायनिक क्या हो जाएगा, ये मेटल लिगेंड का कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इस पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। यानी यहाँ पे कैटायनिक पार्ट तो आएगा पहले और एनायनिक पार्ट क्या आएगा बाद में। एक बार क्या होता है, यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्सेस हैं, जैसे इसे मैं MLN कह रही हूँ, इसे मैंने पॉजिटिव कह दिया, और दूसरा कॉम्प्लेक्स जो है MLN और मैंने इसे M डैश कह दिया, ये कौन सा होगा, नेगेटिव पार्ट होगा। कई बार क्या होता है कि मेटल के पास कोई चार्ज ही नहीं होता, मेटल के कैसी होती है, न्यूट्रल भी होती है। ये कौन सी होगी, फोर्थ वाली, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये क्या है, फोर्थ। ये हो गई इनकी रिप्रेजेंटेशन। हमेशा एनायनिक पार्ट को पीछे रखेंगे, कैटायनिक को आगे लाएंगे। फिर उसके बाद में ये भी क्या है, कैटायनिक आगे है और एनायनिक पीछे है, और ये कौन सा है, न्यूट्रल, क्योंकि इसके ऊपर, कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं इनके कुछ टर्मिनोलॉजी की, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम किन किन वर्ड को काम में लेते हैं। टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी से क्या मतलब है, सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। क्या होती है कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, यानी एक ऐसा स्फीयर, एक ऐसी जगह, ऐसा एरिया जहाँ पे मेटल और लिगेंड आपस में जुड़े हों, उस पूरे स्फीयर को ही हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी कहेंगे। फॉर एग्जांपल की बात करें तो ML6 है, ये जो ML6 है वो क्या है, एक पूरी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास FeCN6 क्या है, -2 है, ये कॉम्प्लेक्स भी कैसा है, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है। ठीक है, इसे हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी कह सकते हैं। अब क्या होगा, कई बार क्या होता है, एक वर्ड आता है जिसका नाम है आयोनाइजेशन स्फीयर। ये क्या होता है, तो जब भी हम कैटायन और एनायन लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा A पॉजिटिव और फिर ये कॉम्प्लेक्स बनाया है और इस पे लिखा है नेगेटिव, क्या होगा, इस वाले मॉलिक्यूल को, इसको तो क्या कहेंगे हम, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहेंगे, और ये जो बाहर वाला है इसे क्या कहेंगे, इसे आयोनाइजेशन स्फीयर कहेंगे। जैसे अगर बात करें यहाँ पे कि पहले अपन क्या करें, यहाँ पे MLN पॉजिटिव ले लिया है और Br नेगेटिव, ये पहले वाला तो क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा, और जो ये सेकंड वाला है वो क्या है, आयोनाइजेशन स्फीयर, यानी जहां पे आयंस प्रेजेंट है वो होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगली टर्मिनोलॉजी की, और वो है सेंट्रल एटम और आयन। सेंट्रल एटम और आयन, अब सेंट्रल एटम जो है वो न्यूट्रल भी हो सकता है और आयंस में यानी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मोस्टली तो ये जो सेंट्रल एटम है दो ही स्टेट में प्रेजेंट होता है, वो कौन सी होती है, क्या तो पॉजिटिव होगी या फिर जीरो इसके ऊपर क्या होगा, चार्ज, यानी ये न्यूट्रल होगा। नेगेटिव चार्ज भी होता है लेकिन बहुत ही कम केसेस में क्या होगा, इस मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो चुके हैं, काफी ज्यादा, तो ऐसे में हम मेटल से लिगेंड की तरफ मूवमेंट नहीं करवा पाएंगे, लिगेंड से मेटल की तरफ मूवमेंट नहीं करवा पाएंगे। अगर सेंट्रल मेटल पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, तो यहाँ पे लिगेंड से मेटल की तरफ क्या नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा। ऐसे में मेटल क्या करेगी, अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगी, लिगेंड को। ठीक है, अब यहाँ पे सेंट्रल एटम कैसा हो सकता है, न्यूट्रल भी और चार्ज्ड भी हो सकता है। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे FeCN6 -2 की,
अगर इसकी बात करें तो जब भी हम क्या करते हैं, इस सेंट्रल एटम और आयन पर क्या करेंगे, चार्जेस का पता करेंगे, तो उसके लिए हमें निकालनी होगी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। इससे हमें इनके चार्ज के बारे में पता चलेगा। अगर इस मॉलिक्यूल की या फिर इस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इसके ऊपर क्या होगा, जो Fe के ऊपर चार्ज होता है वो होगा +4। ये हम निकालना भी सीखेंगे कि +4 चार्ज कैसे आया है, किसके ऊपर, इस आयरन यानी Fe के ऊपर। कई बार क्या होता है कि जो मेटल होती है वो न्यूट्रल यानी उस पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है। जैसे कि इसकी बात, जब भी कोई कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जिसमें सिर्फ कार्बोनिल भी प्रेजेंट होंगे यानी CO ग्रुप ही प्रेजेंट होंगे, उस मेटल में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है मतलब उसके ऊपर जो चार्ज है वो क्या होगा, जीरो होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगली टर्मिनोलॉजी के बारे में और वो है लिगेंड। क्या होते हैं लिगेंड? लिगेंड होते हैं जब भी हम किसी भी मेटल से लिगेंड को क्या करते हैं, अटैच करते हैं, जो क्या कर सके, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर सके, उस स्पीसीज को ही हम क्या कहेंगे, लिगेंड कहेंगे। ये सब कौन है, लिगेंड है। इनका काम है कि ये मेटल के साथ क्या करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे, बाउंड होंगे और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। अब ये लिगेंड के नंबर कितने भी हो सकते हैं, वैसे देखा जाए तो अगर मैं बात करूं ये जो लिगेंड है कितने नंबर में जुड़े हुए हैं वो पता करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर से। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कि अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स है क्या, निकल CO4 2- ये कॉम्प्लेक्स है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो नंबर ऑफ लिगेंड को ही क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका मतलब है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है। जैसे एक और एग्जांपल ले, मेरे पास है FeCO5, ये कॉम्प्लेक्स है तो इसके पास नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, 5 है। इसका मतलब है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 5 होगा। अगर एक और कॉम्प्लेक्स की बात करें तो यहाँ पे बात करते हैं किसकी, CrCO6 की। तो इस कॉम्प्लेक्स में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है, 6 है। यानी मेटल से कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं वो ही किसको बताता है, कोऑर्डिनेशन नंबर को बताएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर यानी लिगेंड के जो नंबर है वो नंबर में कितने हैं, 4 है, किसी भी कॉम्प्लेक्स में यानी मेटल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो इसके दो हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं। एक तो क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो सकता है या फिर इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है, dsp2 हो सकता है। इनकी ज्योमेट्री की अगर बात करें तो अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहाइड्रल और अगर dsp2 है तो इसकी ज्योमेट्री होगी स्क्वायर प्लेनर। यानी एक मॉलिक्यूल जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है वो क्या कर सकता है, टेट्राहाइड्रल दिखा सकता है, और जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है वो क्या दिखा सकता है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री भी दिखा सकता है। कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन का मतलब होता है कि जो भी मेटल कॉम्प्लेक्स हमने लिया है उसकी ज्योमेट्री क्या है। नेक्स्ट बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 5 की। अगर मेटल कितने जुड़े हुए हैं नंबर में, 5 जुड़े हुए हैं, 5 जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में इनका जो क्या होगा, जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या हो जाएगा, क्या तो sp3d होगा या फिर dsp3 होगा। ये हम सीखेंगे VBT के अंदर कि इनको निकालते कैसे हैं। तो ये sp3 हो रही होगा या फिर क्या होगा, dsp3 होगा। तो ऐसे में इसका जो ज्योमेट्री होगी वो एक ही ज्योमेट्री होगी और वो होगी क्या, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल।
ये इसकी ज्योमेट्री होगी। नेक्स्ट बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर अगर क्या हो 6 हो, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 होगा तो इसके दो हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं। या तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो सकता है या फिर d2sp3 हो सकता है। दोनों ही केसेस में इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो होगी ऑक्टाहाइड्रल। ये हो गया किसके बारे में, कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। हायर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में सिर्फ 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6। साथ ही बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है कि जो मेटल है उसके ऊपर चार्ज क्या है उसी को उसकी क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट कहेंगे। ये है एक कॉम्प्लेक्स और इसमें जो आयरन है कार्बोनिल के साथ जुड़ा हुआ है, तो इस आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, 0 है। यानी उसके ऊपर चार्ज क्या है उसी को क्या कहेंगे, उस कॉम्प्लेक्स की ऑक्सीडेशन स्टेट कहेंगे। ये है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर बात करें यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल की और वो है क्या, FeBr4 2-। इस कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होगी, तो इस Fe की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो जाएगी, +2 होगी। हम निकालना भी सीखेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। ये हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। नेक्स्ट एक और बात करते हैं यहाँ पे कि मॉलिक्यूल के ऊपर ही, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज क्या है। जैसे मैं इसकी बात करूं तो चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों अलग अलग बातें हैं। चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स का मतलब है पूरी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के ऊपर जो चार्ज है उसी को इस कॉम्प्लेक्स का चार्ज कहेंगे, जबकि उस मेटल यानी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के अंदर जो मेटल है उसके ऊपर जो चार्ज होगा उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट कहेंगे। तो ये हो गया है एक जर्नल इंट्रोडक्शन किसके बारे में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या हैं, कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, किस किस टाइप की टर्मिनोलॉजी हम लोग इस वाली यूनिट में कवर करने वाले हैं, बार बार इन पे चर्चा करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।